invoicing under e-billing system by July 2026। तो यहाँ पर क्या है, ये वही क्या है, ये मूव कर रहा है अपने आप को डिजिटलाइज टैक्स सिस्टम करने के लिए, जिसमें ये इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है इनवॉइसिंग, और ये जुलाई 2026 तक एप्लीकेबल हो जाएगा। इनवॉइसिंग विल बिकम मैंडेटरी फॉर B2B एंड B2G ट्रांजेक्शन। तो B2B पे है ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G पर है। दिस इज द पार्ट ऑफ ए लार्जर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन इनवॉइसिंग प्रोसेस, रिड्यूस पेपर यूज। मतलब ऑनलाइन ही रहे इनका सारा का सारा बिल, कोई पेपर यूज ना करना पड़े। Ensure complying with the global tax regulation, the UAE e-invoicing framework is built on the backbone 5 governor model, ensuring a standardized and efficient invoicing system across the world. In this article, you will learn about the latest update on UAE e-invoicing, the invoicing implementation timeline in the UAE, with which business need to complete and what is e-invoicing UAE? E-invoicing in the UAE refers to electronic generation, submission and storage of invoices using a standardized digital format and process and mandated by the UAE government. The key requirements of e-invoice is valid in the UAE. तो e-invoice क्या है? ये यहाँ पर e-invoicing इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगी, जैसे हमारे यहाँ भी जनरेट होती है, लेकिन वहाँ पर जो है ये ऑनलाइन ही रहेगा सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में। जैसे मान लो आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज़ की, तो वो आपको आपके मोबाइल पर या मेल पर वो आपको बिल इनवॉइस फॉरवर्ड कर देंगे। पेपर उसमें मतलब यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ को इनवॉइस बनती है तो उसका प्रिंट आउट भी निकलते हैं, उस हिसाब से वो उससे कन्वर्ट कर दिया। मस्ट बी क्रिएटेड इन ए डिजिटल फॉर्मेट सच एज XML और JSON। तो ये जो बनेगा ये XML या JSON फाइल, JSON फॉर्मेट में जो है इसको रेडी होगा। जैसे हमारे यहाँ जो ई-बिल बनता है या ई-इनवॉइस बनती है, उसमें JSON यूज़ होती है मोस्टली, पूरे उसमें जो है आपका GST में JSON यूज़ होती है। और इनकम टैक्स में भी अब JSON फाइल यूज़ होती है, पहले उसमें XML यूज़ होती है। Must use a structured data format like UBL, Universal Business Language, or पेपर लैंग्वेज। मतलब ये जो है आपके डेटा फॉर्मेट जो किस तरह के रहेंगे, तो उसके बाद पेपर इनवॉइस स्टैंडर्ड ना, या तो ये रहेगा या यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज। द इनवॉइस मस्ट बी सेंड थ्रू एन एग्रीगेटेड सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग the payment network to the billing system managed by the Federal Tax Authority। ये जो डिपार्टमेंट का FTA, तो FTA जो है उसमें जो भी रजिस्टर्ड होंगे ये ASP इनके एग्रीगेटेड सर्विस प्रोवाइडर होंगे। जैसे हमारे यहाँ GSP होता है, तो जो सॉफ्टवेयर उससे लिंक होंगे, उस पर मतलब मर्ज होंगे या रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इनवॉइसिंग बना पाओगे। तो वो उसको जो है जो मैनेज करेगा वो FTA करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर उन्होंने अप्रूव किए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर अप्रूव नहीं है। मस्ट बी सबमिटेड टू द बिलिंग सिस्टम इन द रियल टाइम। तो ये जैसे ही आप इनवॉइस बनाएंगे तो वैसे ही इसका पूरा डेटा इसमें फैच हो जाएगा। इनवॉइसिंग में एक चीज़ और होती है कि ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में डिपार्टमेंट के पास भी चली जाती है। एक तो ये होता है कि अभी जैसे हम ग्रेड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेड में क्या होगा कि वो आप इन्फॉर्मेशन दोगे गवर्नमेंट को, ये डिपार्टमेंट को, तब जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। उसमें जैसे ही
आपका इनवॉइस बनेगा तो रियल टाइम में ही उस पर्टिकुलर इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। The federal tax authority will securely store the invoice. तो ये जो आपकी इनवॉइस है वो वहाँ पर उनके जो डेटाबेस में है वहाँ पर सेव हो जाएगा। Invoices generated manually on format like PDF, JPG, or paper do not qualify as valid invoice. तो अगर PDF फॉर्मेट में, JPG में है, ठीक है, या पेपर, तो वो आपका जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। E-invoicing in UAE timeline. Initial the presumed date of implementation was July 2025, but due to technical issue, it has been delayed until July 2026. मतलब ये अभी इसी मंथ में स्टार्ट होने वाला था 2025 में, जुलाई 2025 में, बट इनका जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये तो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, उस वजह से ये जो है इसको आगे डिले कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये नेक्स्ट जुलाई 2026 में स्टार्ट होगा। During the 2024 Dubai Invoice Exchange Summit, the UAE Minister इनका मैं नया हो गया हमारा तो बात को होगा भी। चलो ये तो वैसे फीचर का है, इसमें जो इनवॉइसिंग 2026 में CTC इनवॉइसिंग फ्रेमवर्क known the DCE model is based on the above 5 corner model. The 5 corner model involves 5 main components. तो इसके 5 main component हैं। अरे ये बंद कर लो भाई, ये यहाँ दे दो मोबाइल में। Issue the party generating the invoice. तो ये जो है जो भी पार्टी होगी वो जनरेट करेगी, यानी जो बिल बना रहा है उसे ही इनवॉइस बनानी है। रिसीवर द पार्टी रिसीविंग द इनवॉइस, जो परचेज करेगा वो उसकी जो कस्टमर है वो रिसीव कर लेगा इसको इनवॉइस को। रिसीविंग द इनवॉइस। E-billing system by FTA integrates with the backbone invoice standard for data exchange in e-billing platform acts and invoice re-mostly but do not validate the invoice. Sender accredited service provider verify data, transmit the invoice, the tax authority and receive as. तो ये मतलब ये जो आप जो भी बिल बनाओगे वो FTA के पास चला जाएगा। दूसरा जो है ये ASP वाले क्या होंगे उसको वेरीफाई करेंगे डेटा वो सही है, कुछ मतलब टेक्निकल लेवल तो नहीं है उसका। रिसीवर ASP वेरीफाई द रिसीव डेटा एंड ट्रांसमिट द इनवॉइस टू द परचेज पार्टी रिसीवर। ASP जो रिसीवर है ये अपना उसके पास वो डेटा उसके यहाँ पर शो हो जाएगा, उसका पोर्टल पे शो हो जाएगा, वहाँ भी शो हो जाएगा, वहाँ पर शो हो जाएगा। Scope of e-invoicing in UAE. While exact scope of e-invoicing in the UAE is not yet fully defined, it is anticipated to align closely with similar mandates in other GCC countries, particularly Saudi Arabia. Most all e-invoicing will be mandatory for all VAT registered business in implementation phases for all B2B and B2C transactions. तो यहाँ पर ये अभी देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो दुबई में चल रहा है ना, तो हो सकता है कि फिर आगे जाके जो है सऊदी में भी स्टार्ट हो जाएगी, तो सऊदी में वेट लगता है। As of now, further updates regarding the full scope and specific regulation for e-invoicing UAE are awaited. Business should stay informed to ensure they are ready for compliance when the mandate comes into effect by July 2026. Implementing authority for UAE e-billing system. ये इम्प्लीमेंट वगैरह के बारे में है। लीगल वगैरह
ठीक है चलो इतना ही सही है बस, इतना ही तो क्या है कि वैसे टेक्निकल चीज़ें हैं।